हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। और दुबई में आज हमारा 5वां दिन है, तो मुझे लगा कि आप लोगों के साथ शेयर करूं कि मेरा दुबई का ट्रिप कैसा जा रहा है, कौन सा आइडियल टाइम है। और जब आप पहली बार घूमने आते हैं ना, तो बहुत सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना होता है। तो ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए बना रहा हूँ मैं, जो लोग अपना दुबई का ट्रिप प्लान कर रहे हैं और जिनको दुबई के बारे में आइडिया नहीं है, तो उनको कुछ मदद हो जाए। क्योंकि मेरा तो भाई यहाँ रहता है, तो मुझे इस बात का बेनिफिट मिल गया कि मुझे कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी और सब कुछ उसी ने अरेंज कर दिया था। जगह उसी ने बता दी थी देखने की, एक्सप्लोर करने के लिए, एंड एवरीथिंग वाज वेरी इजी फॉर मी। बट हर किसी के लिए ये संभव नहीं है, तो मुझे लगा कि आपके साथ शेयर कर लूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जब आप दुबई का ट्रिप प्लान करें, जब आप दुबई आएँ, तो सबसे पहले ध्यान रखें कि आपको आना किस सीज़न में है। अक्टूबर 15 से फरवरी तक के बीच में ही दुबई आइएगा। रीज़न बीइंग बिकॉज़ अदरवाइज़ यहाँ भयंकर गर्मी पड़ती है, आप बिल्कुल भी इंजॉय नहीं कर पाएंगे। लिटरली आज अक्टूबर 26 को जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ना, तो आज जब दोपहर को बाहर जाते हैं, आज तो मौसम ठीक है, बट जब दोपहर को बाहर जाते हैं ना, तो भाई भयंकर गर्मी पड़ती है। तो गर्मियों में तो सोचिएगा भी मत कि दुबई प्लान करेंगे। अक्टूबर 15 के बाद मौसम ठीक हो जाता है और फरवरी तक जनरली रहता है। इन बिटवीन दिसंबर का जो महीना होता है, दिसंबर 20 से जनवरी 10 तक यहाँ सब कुछ बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है, बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है। तो वो टाइम अगर आप अवॉइड कर सकते हैं तो वो टाइम आप अवॉइड कर दीजिएगा। पहली चीज़ तो ये। दूसरा, फ़्लाइट एटलीस्ट 2-2.5 महीने पहले बुक करा लीजिएगा। ट्रिप को प्रॉपर तरीके से प्लान कर लीजिएगा, अदरवाइज़ बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। और कोशिश कीजिएगा कि आप एमिरेट्स की फ़्लाइट बुक कराएं। मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही बेहतरीन रहा है एमिरेट्स के साथ। एक तो लेग रूम बहुत बड़ा मिल जाता है, और स्पेशली जब आप बच्चों के साथ ट्रैवल कर रहे होते हैं ना, तो एक फ़ायदा ये रहता है कि उसमें एंटरटेनमेंट के बहुत सारे साधन होते हैं। आपको टीवी मिल जाएगा जिसमें आप गेम खेल सकते हैं, बच्चे फिल्म देख सकते हैं, एंड 3-3.5 घंटे की फ़्लाइट आपको पता भी नहीं लगेगी। और बियॉन्ड दिस, जो लोग पीने के शौकीन हैं, खाने के शौकीन हैं, यू गेट अनलिमिटेड फूड एंड अनलिमिटेड सॉफ्ट एंड हार्ड ड्रिंक्स इन दी एमिरेट्स फ़्लाइट्स। तो एमिरेट्स से बुक कराइएगा और फ़्लाइट एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहता है। थर्डली, जब ट्रांसपोर्ट की बात करूं अगर मैं, तो जब आप दुबई आते हैं ना, तो यहाँ पे टैक्सीज़ बहुत महंगी हैं। क्योंकि हम इंडियंस की ना एक आदत है, हम क्या करते हैं कि गुणा 23 कर देते हैं हर चीज़ को। हम देखते हैं कि यार इंडियन करेंसी में कितना पड़ा। तो अगर आप एयरपोर्ट से टैक्सी लेंगे, तो एयरपोर्ट से टैक्सी कहीं भी जाने के लिए अराउंड 70-80 दिरहम, 100 दिरहम के आसपास आपको पड़ेगी। तो आप इंटू 23 करेंगे तो पता चलेगा अरे 2500 की टैक्सी होती है। सो वो आपको महंगा लगेगा। और हाँ, एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पे ना फिक्स है रेट टैक्सी का। आपको ना तो वो मीटर ज़्यादा चला सकता है, ना वो आपको घुमा सकता है, बिकॉज़ यहाँ पे लॉज बहुत स्ट्रिक्ट हैं। तो ऐसी कोई गड़बड़ आपके साथ करेगा नहीं। टैक्सी वाला आपको जो आप जगह बताएंगे, आपको प्रॉपर तरीके से ड्रॉप करेगा। आपका अगर कोई सामान भी छूट जाता है ना गाड़ी में, तो प्लीज़ बी एश्योर्ड वो आपको वैसे के वैसा ही वापस मिल जाएगा। बिकॉज़ टैक्सीज़ के अंदर यहाँ पे आगे और पीछे दोनों तरफ कैमरे होते हैं, तो गड़बड़ की संभावनाएं ना के बराबर हैं। और चोरी का तो कोई मतलब ही नहीं कि चोरी हो जाए, तो वो वाली टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। बाकी अगर आप लोकल ट्रैवल करना चाहते हैं, तो देयर आर फ्यू प्लेसेस जहाँ से मेट्रो की कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। आप मेट्रो लें, आपको 5 या 7 दिरहम आपको देने पड़ते हैं, और एक मेट्रो का ना कार्ड ख़रीदना पड़ता है, जिसके वो कुछ 5 दिरहम डिडक्ट करते हैं, और बाकी आप जितना यूज़ करोगे आप उसको मिल जाएगा। सो दिस इज़ अबाउट ट्रैवलिंग। जगह कौन कौन सी देखनी है। तो 4 दिन हुए हैं हमें दुबई आए हुए, और सबसे पहले जिस दिन हम आए थे, उस दिन हमने शाम को प्लान किया था क्रूज़। एक लोटस क्रूज़ है जो बहुत शानदार है। मेरे ख्याल से सबसे बड़ा जहाज़ यहाँ पे क्रूज़ का वही है। और मेरे पीछे देख सकते हैं ना, ये मरीना है।
तो वो यहीं से चला था और मुझे वो दिक्कत नहीं आई। मैंने तो जस्ट मेट्रो से रोड क्रॉस किया और क्रूज़ पे चला गया। लेकिन क्रूज़ जनरली जो जितने भी क्रूज़ हैं वो सारे क्रूज़ यहीं से चलते हैं, मरीना से ही, और एक्सपीरियंस बहुत शानदार है। वो आपको लेके जाएंगे, समंदर में लेके जाएंगे, उसके क्रूज़ के पैकेज के अंदर ही आपका फूड भी, सॉफ्ट ड्रिंक्स भी, हार्ड ड्रिंक्स का अगर पैकेज लेते हैं आप तो वो इंक्लूडेड रहता है। तो आप क्रूज़ पे एंजॉय करेंगे और वो शाम को 10 साढ़े 10 बजे के आसपास आपको छोड़ देंगे। 7 बजे के आसपास बोर्डिंग शुरू करते हैं वो, और 7:30 बजे क्रूज़ को स्टार्ट करते हैं और 10:30 बजे आपको पूरा दुबई घुमा के क्रूज़ से और वापस छोड़ देते हैं। अमेजिंग एक्सपीरियंस, अमेजिंग एक्सपीरियंस। सेपरेट वीडियो मैंने क्रूज़ का डाल रखा है, लिंक आपको यहाँ मिल जाएगा, देख लीजिएगा। और अगर आप दुबई आ रहे हैं ना तो ये मरीना घूमने ज़रूर आना। इट इज़ अमेजिंग प्लेस, लेट मी टेल यू। सुबह और शाम को घूमने के लिए इससे बेहतरीन जगह आपको नहीं मिलेगी। इतना अमेजिंग जगह है ये, मैं क्या बताऊँ आपको। एक तो सिक्योरिटी और सेफ्टी बहुत है, और सेकेंडली शाम को और सुबह जब हल्की हल्की ठंड होती है ना, ओहो मज़ा ही आ जाता है दादा, बस मतलब अमेजिंग। उसके बाद क्रूज़ देख लिया, फिर अगले दिन हम सुबह गए बर दुबई में। अब वो एक्सपीरियंस बड़ा ही यूनिक था, क्योंकि मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला यार देखने लायक जगह है नहीं, मत जाना। वो उन लोगों के लिए है जो फ़ोन वोन लेने दुबई आते हैं, कि किसी को फ़ोन लेना है बर दुबई से, आईफोन लेना है या मैकबुक लेना है या आईपैड लेना है तो बर दुबई जाते हैं। मीना बाज़ार या जिसको गोल्ड लेना है वो जाते हैं। तो आप क्या करोगे जाके। बट मुझे थोड़ा सा लोकल को एक्सप्लोर करने का शौक़ है, तो मैं वहाँ गया था। मेरा एक्सपीरियंस अच्छा रहा, फ्रैंकली बताऊँ। अब मेट्रो से गया मैं, मेट्रो की यहाँ पे 2 लाइनें हैं। एक लाइन है रेड लाइन और एक है ग्रीन लाइन। तो बर दुबई और मीना बाज़ार वाला जो पड़ता है ना स्टेशन, वो पड़ता है ग्रीन पे। तो आपको रेड से बुर्जमान एक जगह है जहाँ से आपको लाइन चेंज करनी पड़ती है, आप वहाँ से जाके लाइन चेंज कर लीजिए। और फिर अगला स्टेशन है शराफ दीजी का, या एक अल गुबाया करके स्टेशन है। इन दोनों में से कहीं से भी उतर जाइए। इन दोनों स्टेशंस के बीच में जो जगह है वो मीना बाज़ार है, और जिसको बर दुबई भी बोलते हैं। वहाँ पे जाइए, लोकल शॉप्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट है। वीडियो आपको ऑलरेडी यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा उसका वीडियो। और भाई मुझे तो अच्छी लगी जगह फ्रैंकली। परफ्यूम्स की बहुत सारी शॉप्स हैं, सारे ओरिजिनल बोलते हैं अपने आप को, और बहुत सारी वैरायटी मिल जाती हैं आपको। इलेक्ट्रॉनिक्स की बहुत बड़ी मार्केट है, टॉयज़ की बहुत बड़ी मार्केट है, बच्चों के टॉयज़ अगर आपको लेना है, और गोल्ड की बहुत बड़ी मार्केट है। अब यहाँ पे ना एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पे गोल्ड जब आप लेने आओ तो गोल्ड में यहाँ पे नेगोशिएशंस होता है मेकिंग में। खासकर मीना बाज़ार की जो शॉप्स है ना, वहाँ पे आपको नेगोशिएशन करना पड़ेगा। मैं एक चेन पसंद करी थी, पहले वो बोला कि 10% मेकिंग चार्ज होगा, फिर मैंने बोला भाई महंगा है। फिर उसने बोला कि नहीं चलो 8 कर देते हैं, फिर उसने 4 कर दिया, और फिर फाइनली उसने मेकिंग चार्ज लिया ही नहीं। उसने बोला कि सर जो गोल्ड का रेट है ना सिर्फ वही दे दो, आपको मेकिंग चार्ज देने की ज़रूरत ही नहीं है। तो मीना बाज़ार में यू हैव टू नेगोशिएट बहुत ज़्यादा। जैसे दिल्ली में सदर बाज़ार और चांदनी चौक, वैसी सी फीलिंग आएगी आपको, और आपको भयंकर नेगोशिएशन करना पड़ेगा। तो कल परसों वहाँ चले गए थे, फिर कल सुबह उठे, और मेरे बिल्कुल पीछे ना आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे एक दुबई का मरीना मॉल है, यहाँ पे एक्सप्लोर करने चले गए थे। अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मॉल है, ऐसे ऐसे ब्रांड देखने को मिले मेरे को जो मैंने इंडिया में कभी देखे ही नहीं कि ये ब्रांड्स भी होते हैं। या पता नहीं, शायद हम इतनी महंगी मार्केट जाते नहीं तो हमें आइडिया नहीं है, लेकिन इंडिया में ये ब्रांड भी होते हैं। आई डाउट बहुत सारे ब्रांड तो सिर्फ आपको यहीं देखने को मिलेंगे। मॉल में घूम फिर के आ गए, डिनर विनर करके, और फिर वापस आ गए। और फिर शाम को हम गए दुबई के ग्लोबल विलेज में। जैसे प्रगति मैदान है ना, पता नहीं आपने साडा पिंड देखा है, पंजाब के अमृतसर में जो लोकेटेड है। मेला है जैसे प्रगति मैदान में लगता है, लॉट ऑफ राइड्स, हर कंट्री का अपना एक पेविलियन बना हुआ है जहाँ पे आप शॉपिंग कर सकते हो, वहाँ के कपड़े, वहाँ का खाना एक्सप्लोर कर सकते हो। इंडिया का भी पेविलियन था वहाँ पे, आपने वीडियो देखा होगा।
एक्सपीरियंस अच्छा रहा। हमने तो बेसिकली ख़रीदना वरीदना तो क्या ही था, बट राइड्स बहुत करी, और बच्चों ने तो भयंकर राइड करी भाई। मतलब हमने तो राइड में ही लगा दिए 3 साढ़े 3 घंटे, और फिर रात को 1:30 बजे वापस आ गए वहाँ से। उसके बाद आप यहाँ पे एक एक्वेरियम है, वो है सील एंड डॉल्फिन शो। वो एक्वेरियम बड़ा प्यारा लगा, खासकर जब आप बच्चों के साथ आते हैं ना, तो बच्चों को ऐसी चीज़ें बहुत पसंद आती हैं। 1 घंटे का शो है, सुबह होता है 10:30 बजे 11 बजे, उसके बाद होता है 2 बजे, और फिर होता है 6 बजे। तो कुछ 25 दिराम की टिकट है, 5 दिराम अंदर घुसने के पार्क में लेते हैं, वो 30 दिराम पर पर्सन आपको पड़ता है। और अच्छा है, आप इंजॉय करोगे। अगर आपके साथ बच्चे हैं तो आप इंजॉय करोगे, बड़े हो तो मत लेना, कुछ नहीं है कुछ खास, बच्चों के देखने लायक चीज़ है। डॉल्फिन्स डांस करती हैं, वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो भी देख लेना। और मेरा बड़ा मूड था यार स्काई डाइविंग करने का, बट ये देखो, ये मेरे पीछे देख रहे हो आप, ये देख रहे हो, ये बिल्कुल यहीं पे है स्काई डाइविंग का इंस्टीट्यूशन, बट टिकट ही अवेलेबल नहीं है। करूँ क्या? मैं तो सुबह उठा भी था, गया भी था, मैंने बोला भाई बिठा दे अगर किसी स्लॉट में जगह है तो, बट नहीं मिला। और आज का प्लान ऐसा है कि अभी तो ये बच्चा पार्टी स्विमिंग पूल में कूद रही है, स्विमिंग पूल में नहा रहे हैं। अब स्विमिंग पूल में यहाँ से नहा के फ्री होके फिर दोपहर को 2 बजे के आसपास हमें पिकअप करने आ जाएगी गाड़ी। फिर हम जाएंगे डेज़र्ट सफारी के लिए। डेज़र्ट सफारी आज के लिए बुक कर रखी है, तो वो भी एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करेंगे कि कैसा होता है। बाकी दुबई घूमने के हिसाब से मेरे को तो परफेक्ट लगा, मतलब इट इज़ एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। और ख़ासकर अगर मेरी जैसी किस्मत हो आपको, मेरे को तो ये बड़ा एरिया बड़ा प्यारा लगा यार। देखो बड़ा कमाल का एरिया है यहाँ। और बच्चों को मैं तो सोसाइटी के स्विमिंग पूल में लेके आया था, बट छत पे आके देखा तो गजब ही है। अच्छा, और वहाँ पे ना वो जो 7 स्टार प्रॉपर्टी है ना, बुर्ज अल अरब, देख रहे हो, वो भी दिख जाएगा आपको मेरे बिल्कुल पीछे। इसको शेख जायद रोड बोलते हैं, और ये रोड बेसिकली एयरपोर्ट से शुरू होता है और ये आगे तक जाता है, कनेक्ट करता है दुबई को। स्काई डाइविंग करनी है यार, टिकट नहीं मिल रही, बट